जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 5th सितंबर 2015। गुरु जी खुद महादेव हैं। ये समझने के पहले हम उनका अपने बाकी देवी देवताओं से मिलान करते हैं। जैसे यदि देवी माँ को पूछते हैं तो गुरु जी से अरदास करते हैं कि वो खुद में हमें देवी माँ की झलक दिखा दें। हम इंसानों की सोचने समझने की सीमा से अच्छी तरह वाकिफ गुरुजी हमें दिखाते भी हैं। फिर हम गुरुजी को मानना शुरू करते हैं कि आप ही सब में हैं। आज तक हम जिन भी देवी देवताओं को पूछते रहे वो किसी खास भौतिक मनोरथ की पूर्ति हेतु रहा। देवी माँ को दुश्मनों से विजय प्राप्त करने की शक्ति या लक्ष्मी माँ से धन हेतु हम खास पूजा अर्चना करते, पर हमारे सफर में हम शिव से भी जुड़े ही रहे, भले कुछ मांगने या सब मांगने के लिए। मुझे एक संगत की बात हमेशा उलझाती रही। वो संगत देवी माँ की पुजारन थी। परेशानी के वक्त गुरुजी से जुड़ी। उन्होंने गुरुजी का दर्शन घर के पूजा घर में लगाया। उनका कोई एस्ट्रोलॉजर था जिन्होंने गुरुजी को देखते ही उन्हें बाहर लगाने को कहा और बताया कि देवी माँ तो तुम्हें सब देना चाहती हैं, पर ये यानी गुरुजी तुम्हें नहीं देने देंगे। बड़ी असमंजस में रहा करती वो। उनकी आर्थिक हालत खराब होती चली जा रही थी। ऐसे में उनका विश्वास कभी कभी एस्ट्रोलॉजर की बात पर डिगने लगता। जब गुरुजी ने एक बार हाथ थाम लिया तो वो कभी नहीं छोड़ते। आज वो बेहतर स्थिति में है और गुरुजी पर अखंड विश्वास के साथ है। मुझे भी उनकी बात कभी कभी सताती कि ऐसा क्यों कहा। मुझे इसका कुछ जवाब अब जाकर मिला। जैसे कि हम सब संगत जानते हैं कि शिव का रोल हमारे मोक्ष से जुड़ा होता है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारी कोई इच्छा शेष ना हो। हम सब सदियों के बाद इस जगह पर पहुंचे हैं जहां गुरु रूप में शिव हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरु जी को जान पाना किसी इंसान के बस का नहीं है। जिस एस्ट्रोलॉजर ने उनके दर्शन को देखा उसे शिव की झलक दिखी होगी। वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि शिव का किसी घर में प्रवेश उसकी मुक्ति के लिए ही होता है। ये धन धान्य से हमें आजाद कराएंगे ताकि हम उनमें ही ना उलझे रहें। यही कारण है कि भारत में शिवलिंग को घर में नहीं रखा जाता। शिव जहां होंगे आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। हम में वैराग्य का प्रवेश होता जाएगा। हर चीज के लिए जो भी जन्मा है वो कभी ना कभी मुक्ति को प्राप्त होगा ही, पर हमारी सोच हमारे इस जन्म के पार देखने ही नहीं देती हमें। हम आज के भौतिक सुख को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, पर उस बंदे ने गुरुजी को नहीं देखा जो इतने प्रैक्टिकल तरीके से हमें आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी को पता है कि जब तक हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब तक हम अध्यात्म के रास्ते पर टिक ही नहीं पाएंगे। इस कारण पहले वो हमें हमारी सांसारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। हमें संतुलन में स्थित करते हैं। उनसे जुड़ते ही आध्यात्म का बीज तो अंदर डाला ही जा चुका है। उचित माहौल जैसे सत्संग और संगत का साथ, फिर बड़े मंदिर से मिलने वाली ऊर्जा में हमें रखकर हमारा इस रास्ते पर विकास भी लगातार चल ही रहा है, पर हम उससे अभी अनभिज्ञ हैं। हमें लगता है कि जिस तरह आज के पहले हम देवी देवता से अपनी समृद्धि के लिए जुड़े रहे, वैसे ही गुरुजी से भी सब कुछ मिलेगा। हम बिल्कुल सही हैं। हमें सब कुछ मिलेगा जो भी हमें चाहिए। हमें खुद को गुरुजी के भरोसे छोड़ देना है बस, जिसे हम समर्पण कहते हैं। ये होते ही हम अपने मालिक नहीं होते। कर्ता का भाव खत्म होते ही गुरुजी कर्ता बन जाते हैं और तीव्र गति से हम अपनी यात्रा करने लगते हैं। हमारी सांसारिक यात्रा वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। हमें जंगल में जाकर अब तपस्या नहीं करनी है शिव को पाने के लिए। शिव हमें खुद अपने पास ला रहे हैं। जैसे ही हम गुरुजी को अपने में समाहित कर देते हैं, हमारी यात्रा एक नए चरण तक पहुंच चुकी होती है। अब हम शिव से मिलने की यात्रा करने लगते हैं। इस बिंदु तक पहुंचने में हजारों साधु सन्यासियों को युग लग गए।
कई जन्मों के बाद अब वो संगत के रूप में पैदा हुए हैं। ये यात्रा हमारे इस शरीर के कार्मिक बंधन तक ही सीमित नहीं रहने वाली। हम में से हर कोई अपनी यात्रा इसी जन्म में पूर्ण कराने हेतु ही गुरुजी से जुड़ा है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हम सदियों से योनियों में फंसे रहकर तड़पते रहे हैं। अब जाकर कृपा हुई जो गुरुजी आए हैं खुद हमें असल चीज देने। ये मुक्ति ही असल चीज है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी परेशानियों या दुख तकलीफों के रोने पिटने से हम उबरें, तभी तो हम गुरुजी से कुछ ले पाएंगे। ये दुनियावी माया ही है इतनी जबरदस्त कि हमें उसमें से निकलने ही नहीं देती। हमें कुछ सोचने की जरूरत है भी नहीं। हमारा मालिक हमारे लिए सोच रहा है। बिंदास रहें, आनंद में रहने की कोशिश करें, बस खुद को रोके नहीं, जो होता है हो जाने दें, ये मानकर कि गुरुजी तो हैं ही ना। हम अपने रास्ते की रुकावट खुद ना बने। हमारा गुरु बहुत ही शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम बस उन्हें करने तो दें। जैसे हम कहते हैं कि अरदास करो गुरुजी से उसके ठीक होने के लिए, या कोई सांत्वना देगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। हमने गुरुजी को करने कहाँ दिया जो वो चाहते हैं? अरदास कहाँ कर रहे हैं? हमने तो अपनी इच्छा को अरदास के कागज में लपेट कर पेश कर दिया पहले ही। उसको ठीक कर दो। क्या पता गुरुजी उसे क्या देना चाहते हैं, पर हम कभी अपनी ममता तो कभी अपनी असमर्थता के कारण उसकी यात्रा को रोके खड़े हैं। हमें समझना होगा हम कहाँ हैं आज। किसी भी भौतिक सुविधा को भोगने से गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। गुरुजी चाहते हैं कि हम हर वक्त आनंद में ही रहें। हमें तो कुछ अलग करना ही नहीं है, जो करते आए हैं वही करते रहें। उल्टा सारे पूजा नियम कर्म कांडों से मुक्त करा भी दिया है हमें, जिससे हम फ्री होकर जो प्रकृति ने हमारे लिए रखा है उससे अपने को आनंदित करें। बस अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें। गुरुजी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जय गुरुजी।